व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग भेज के सभी के दिन की अच्छी शुरुआत करने वाले मेरे व्हाट्सएप के विद्यार्थियों, जो कि वहां पर मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, देश की सबसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करके बहुत अच्छा काम करते हैं। और साथ ही फेसबुक पे मेरे फ्रेंड बनोगे क्या वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले साथियों भी सुन लो, और सुन लो इंस्टाग्राम की एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, और साथ ही ट्विटर को अपना पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड और जो है आपका वर्चुअल धरना ग्राउंड समझने वाले ट्विटर आर्टिस्ट, आप सभी के लिए कुछ बुरी खबर है। क्या है ये खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि आज के दिन जो है आपके इन प्लेटफॉर्म्स को, यानी कि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिला हुआ समय समाप्त होने वाला है, बिल्कुल केबीसी की तरह। 3 महीने की डेडलाइन मिल रखी थी, लेकिन इन्होंने अभी तक उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी थी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अंडर सम सेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब ये सारी डिटेल्स क्या है, एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो है इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इन सभी को जो है कुछ गाइडलाइंस दी गई थी जिनके हिसाब से उनको इंडिया में काम करना था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स मानकर या फिर इंटरमीडियरीज मानकर जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट। अब ये सेक्शन 79 क्या होता है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो भी थॉट्स आते हैं या जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो यूज़र की खुद की होती हैं। ट्विटर या फेसबुक कह लीजिए या जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ मीडियम्स हैं इन चीज़ों को कन्वे करने की, और इनके ऊपर कोई भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर कोई गलत बात भी लिखी जाएगी तो भी इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई अच्छी बात भी लिखी जाएगी तो भी इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज पीपल, दीज प्लेटफॉर्म्स आर जस्ट मीडियम्स फॉर द ऑडियंसेस। ऐसे में अगर आप ट्विटर पर गालियां लिखते हैं तो उसके लिए ट्विटर को गालियां नहीं पड़ेंगी बल्कि आपको ही पड़ेंगी, तो आप इसके लिए जो है थोड़ा सावधान हो जाइए। साथ ही इन गाइडलाइंस के तहत सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि अगर आप लोग ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं, सबसे पहली पावर जो आपसे छिनेगी वो है इंटरमीडियरी, जो आपको बोला जाता है उसकी पावर छिन जाएगी, यानी कि आपको जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वो छिन जाएगा। जिसके बाद अगर आप गाली देंगे तो ट्विटर को भी गाली पड़ेगी, ट्विटर पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो क्या वो गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 महीने का समय दिया था इन सभी प्लेटफॉर्म्स को, वो बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो इन गाइडलाइंस को कहा गया था इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स। अब इन कोड रूल्स के हिसाब से जो है 3 मेजर ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। ये 3 ऑफिसर्स कौन होने थे बता देती हूँ। वो भी रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर नंबर 1, नंबर 2 हो गए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नंबर 3 होते नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। इन तीनों ही ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कंपलसरी कर दी गई थी फॉर एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर देखा जाए 3 महीने का समय मिला है सिर्फ इन 3 ऑफिसर्स को जो है आपको अगर अपॉइंट करना है, रिक्रूट करना है। दिस वाज नथिंग मच टू बी आस्क्ड फॉर, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐसा नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर कू, जो कि इंडियन मेड प्लेटफॉर्म है और ऑलमोस्ट लाइक ट्विटर है। अब ये गाइडलाइंस किनके द्वारा फॉलो होनी है, तो एनी प्लेटफॉर्म हु हैज गॉट मोर देन 50 लाख यूजर्स, उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी ही पड़ेंगी। और अगर आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो व्हाट्सएप पर कुछ 530 मिलियन यूजर्स हैं, वहीं यूट्यूब की बात करें तो 448 मिलियन यूजर्स हैं, फेसबुक की बात करें तो 410 मिलियन यूजर्स हैं, और इंस्टाग्राम की बात करें तो 210 मिलियन यूजर्स के साथ दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स यूज्ड इन इंडिया। वहीं ट्विटर पर भी काफी यूजर्स हैं, 17.5 मिलियन यूजर्स के आंकड़े के साथ ट्विटर भी इस रेस में शामिल है, जो हो सकता है आज के दिन बैन या फिर किसी स्ट्रिक्ट रूल के चलते जो है इन लोगों पर कोई कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इसी के साथ जो है फिजिकल एड्रेस भी एक मेंशन करनी पड़ेगी सभी को, अपने एप्लीकेशन पर भी, अपनी वेबसाइट्स पर भी, जो कि इंडिया में मौजूद है और जिस पर लोग फिजिकली पहुंच सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। यूजुअली ये आप नहीं देखते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि इंडिया में अगर मान लीजिए गुड़गांव में मौजूद है ट्विटर या फेसबुक का ऑफिस, तो उनको ये एड्रेस देनी पड़ेगी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में भी और साथ ही अपनी वेबसाइट पर भी, जहां पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ पहुंच सकते हैं। और अगर इसके अलावा बात करें तो स्विफ्ट ग्रीवेंस
रीड्रेसल होना चाहिए 15 दिनों के अंदर अंदर। यानी कि अगर आपको कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसको एड्रेस करके आपको जो रीड्रेसल मिलना चाहिए या फिर जो आपको जो है आपके एड्रेस का आंसर मिलना चाहिए वो 15 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए। साथ ही बता दें कि एक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ हार्मफुल कंटेंट या फिर रिमूवल और डिसेबलिंग एक्सेस टू डिस्टर्बिंग कंटेंट वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मैंडेट। यानी कि अगर कोई भी खराब ऐसा कंटेंट है जो कि हार्मफुल प्रूव हो सकता है सोसाइटी के लिए, तो ऐसे कंटेंट की एक्टिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और जहां पर भी ऐसा कंटेंट जो है देखा जाए या ऐसा कंटेंट पाया जाए, उसको इमीडिएटली या तो डिसेबल करना चाहिए या उस यूज़र का जो एक्सेस है उसको डिसेबल करना चाहिए, या फिर इस कंटेंट को इमीडिएटली रिमूव करने की गाइडलाइंस लानी चाहिए हर प्लेटफॉर्म को अपने एक परफॉर्मा के अंदर। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं कई सारे और भी सवाल खड़े कर देती हैं। अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट को मॉनिटर कर रहा है, यानी कि आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो आपको मिलता है वो एंडेंजर हो जाता है। आपको पता होगा कि व्हाट्सएप पर यू गेट एन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, यानी कि आपके मैसेजेस जो हैं वो सिर्फ आप और जो रिसीवर है वो पढ़ सकता है, या फिर सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेजेस हैं सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं। व्हाट्सएप के कोई भी अथॉरिटी इन मैसेजेस को रीड नहीं कर सकती, इन मैसेज पर उनका कोई भी एक्सेस नहीं है। ऐसे में अगर इस तरीके के रूल्स आ जाते हैं जहां पर एक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ एवरी डेटा दैट इज पुट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स विल बी डन, तो आपके मैसेजेस भी जो रीडेबिलिटी एक्सेस है उसके अंडर आ जाएंगे। तो ऐसे में आपकी प्राइवेसी को हो सकता है खतरा। तो इसके लिए पहले से गवर्नमेंट को कुछ अपनी तरफ से भी एक आध लॉ लाने की जरूरत थी, जो कि 2011 से एक बिल है ऑलरेडी जो है लटका हुआ है, उसको पास करने की जरूरत थी। और ये बिल जो है वो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, कि हम लोगों को एक अश्योरेंस मिले कि हम लोगों का डेटा जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेटा तो रीड करना ही पड़ेगा इंसान का, और डेटा रीड होगा तो उससे प्राइवेसी हिंड्रेंस की कई सारे केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। सो फॉर दैट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसी के साथ एक और इसमें मैंडेट जो है वो ये है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ेगी, यानी कि उनको हर मंथ के एंड पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ेगी कि उन्होंने कितनी एक्टिव मॉनिटरिंग की है सभी डेटा की, क्या क्या उन्होंने रिमूव किया है, किन किन का जो है एक्सेस डिसेबल किया है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और क्या उन्होंने इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया भी है कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हैज बीन सेंट थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिनको अभी तक सिर्फ कू के अलावा कोई भी फॉलो नहीं कर पाया है। तो इससे आपके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स खतरे में आ जाते हैं, और आज फाइनल वर्डिक्ट भी आ जाएगा आपके सभी प्लेटफॉर्म्स का। खैर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े यूजर बेस के साथ जो ये प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं उनको इमीडिएटली बैन कर देना इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल एंड नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लिए जाने वाले हैं इन सभी के खिलाफ। क्या रहेंगे वो स्ट्रिक्ट एक्शंस देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि रातों रात ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपसे छीन लिए जाते हैं, तो आपको कितना बड़ा धक्का लगेगा मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिए।